सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे अनीमिया के बारे में। ठीक है, तो अनीमिया क्या होता है? अगर मैं आसान से शब्दों में बोलूँ तो अनीमिया क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंपली आरबीसी का कम हो जाना। आरबीसी का क्या होना? कम हो जाना। आरबीसी का डिक्रीज़ हो जाना इज़ दी अनीमिया। ठीक है, अगर आरबीसी कम हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जो मेरा हीमोग्लोबिन है वो भी कम हो रहा होगा। आरबीसी कम हो रहा है तो हीमोग्लोबिन भी कम, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी में ही तो होता है। सही बात है। और पैक्ड सेल वॉल्यूम का क्या हो रहा होगा? आप सोच के बताइए, पैक्ड सेल वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा होगा? वो भी कम हो रही होगी स्टूडेंट्स। सही बात है, लेकिन वो आपको तब समझ आएगा ना, आपको ये पता होगा कि पैक्ड सेल वॉल्यूम आखिर होती क्या है। तो उसको जान लेते हैं कि पैक्ड सेल वॉल्यूम होती क्या है। देखिए, पैक्ड सेल वॉल्यूम को अगर मैं डिफाइन करूँ स्टूडेंट्स तो क्या होती है? इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इन ब्लड। आसान से शब्दों में बता रहा हूँ फिलहाल तो, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इन ब्लड। ठीक है, अगर मेरा आरबीसी कम हो रहा है तो उसकी वॉल्यूम भी कम होगी। और पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ आरबीसी मीन्स पीसीवी भी तो कम होगी। सिंपल सी बात है। तो पीसीवी भी यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाती है। ओके, पैक्ड सेल वॉल्यूम को स्टूडेंट्स एक और नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, वो नाम क्या है? हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट। अगर आपको कहीं पे हिमेटोक्रिट भी दिखे और पूछे अनीमिया में हिमेटोक्रिट के साथ होता क्या है, तो आप बोलोगे डिक्रीज़ होता है हिमेटोक्रिट वैल्यू। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हिमेटोक्रिट क्या है, पीसीवी डिक्रीज़ होती है। पीसीवी क्या है? वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। लेकिन कुल मिला के अभी तक अनीमिया में आपको इतना पता होना चाहिए सिर्फ कि अनीमिया में आरबीसी की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है। दैट्स द मेन पॉइंट दैट यू शुड नो। ओके, अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं, अनीमिया को क्लासीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कि अनीमिया किस किस तरीके का होता है, कैसा कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए नीचे, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया के बारे में बात करेंगे। दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। ओके, सो स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, अनीमिया। नाउ, तो अनीमिया को देखिए हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। आप बुक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि अनीमिया को उन्होंने दो तरीके से क्लासीफाई करा हुआ मिलता है। ठीक है, पहला तरीका है कि जब अनीमिया होगा तो आरबीसी कैसा दिख रहा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी। आरबीसी कैसा दिख रहा है, इसका मतलब उसकी हम मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला तरीका क्लासिफिकेशन का क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी किसकी? आरबीसी की। ठीक है, तो अनीमिया को हम क्लासिफाई करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी। मीन्स अगर किसी की अनीमिया है तो आरबीसी तो कम है, लेकिन आरबीसी दिख कैसा रहा है, अब यहाँ पे हम उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आरबीसी भी इंसानों की तरह है, नॉर्मल भी दिख सकता है। मीन्स उसका साइज़ भी नॉर्मल है और कलर भी नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है, हो सकता है कोई इंसान मोटा हो और कलर थोड़ा डार्क हो, ऐसी आरबीसी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आरबीसी की बात करता हूँ, इंसानों के बारे में बात नहीं करते हैं। इट्स नॉट राइट यहाँ पे बात करना। सिंपली मैं आरबीसी की बात करता हूँ। पहला क्या है? अगर आरबीसी का साइज़ क्या है? नॉर्मल है, और कलर भी क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, हो सकता है कि जब अनीमिया हुआ उसके बाद जो आरबीसी का साइज़ है वो नॉर्मल नहीं, साइज़ तो नॉर्मल है, लेकिन जो आरबीसी का कलर था, नॉर्मल कलर क्या होता है? रेड होता है। ठीक है, वो कलर थोड़ा, उसकी जो रेडिशनेस थी वो कम हो गई। ठीक है, तीसरा मैं बात करता हूँ, जो आरबीसी का साइज़ है क्या हो सकता है अनीमिया के सबब है? बढ़ जाता है, आरबीसी मोटा हो जाता है। ओके, और उसका कलर जो है वो कम हो जाता है। मीन्स यहाँ पे भी कलर कम हो रहा था, यहाँ पे भी कम हो रहा है। ठीक है, तो कलर यहाँ पे भी आरबीसी की जो रेडिशनेस थी वो कम हो गई। फोर्थ है उसका साइज़ जो है आरबीसी का वो बढ़ रहा है, और सॉरी, आरबीसी का साइज़ घट रहा है यहाँ पे। ठीक है, और जो उसका कलर है स्टूडेंट्स आरबीसी का वो भी कम हो रहा है। कलर ज़्यादा नहीं होता आरबीसी का मोस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन में। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मैंने मोस्टली क्या बात की है कि यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे भी कम हो रहा है, यहाँ पे भी कम हो रहा है। ठीक बात है, तो मैं अब बात करूँगा कि नाम क्या दें। ऐसे थोड़ा ना कहूँगा कि बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ये साइज़ नॉर्मल, कलर नॉर्मल, ऐसे थोड़ा ना, कुछ नाम होगा ना इन सब का। ठीक है, तो जब साइज़ नॉर्मल होता है आरबीसी का और उसके अंदर जो कलर है वो भी रेडिशनेस उसकी सही रहती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम उस अनीमिया में जब आरबीसी में ऐसा होता है तो बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। यहाँ पे देखिए, जो नॉर्मोक्रोमिक है
वो रिप्रेजेंट कर रहा है कलर को, नॉर्मल है कलर। साइटिक रिप्रेजेंट, नॉर्मोसाइटिक रिप्रेजेंट कर रहा है साइज़ को, ठीक है। सेकंड में अगर अनीमिया के अंदर जो आरबीसी है उसका साइज़ तो नॉर्मल है, तो साइज़ नॉर्मल है तो मैं क्या बोल दूंगा, नॉर्मोसाइटिक, अगेन समझ रहे होगे। लेकिन उसका कलर जो है वो कम हो गया। कम होने के लिए कलर के लिए मैं टर्म यूज़ क्या करता हूँ, क्रोमिक, क्रोमिक यूज़ करता हूँ। अब कम हुआ है तो या तो हाइपर यूज़ करूँगा या हाइपो यूज़ करूँगा, तो हाइपो, ठीक है। तो दूसरा टाइप का अनीमिया क्या हो सकता है, जिसके अंदर जो आरबीसी है वो नॉर्मल उसकी साइज़ है लेकिन कलर क्या है, कम हो गया है, हाइपोक्रोमिक हो गया है, रेडिशनेस कम हो गई है। तीसरे टाइप का अनीमिया में क्या हो सकता है कि साइज़ बढ़ गया है लेकिन कलर कम हो गया है, दैट इज़ साइज़ बढ़ गया है तो मैं बोलूँगा मैक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक। कलर कम हो रहा है भाई, हाइपोक्रोमिक। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज, ठीक है। और लास्ट जो है जिसमें साइज़ भी कम हो रहा है और कलर भी कम हो रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, ठीक है। तो आपको ये बातें समझ में आई कि मैंने आरबीसी को कैसे क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये समझ गए कि मैंने अनीमिया को कैसे क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी। हो सकता है अनीमिया हुआ हो लेकिन आरबीसी नॉर्मल रहा, उसका कलर भी नॉर्मल रहा। हो सकता है अनीमिया हुआ हो लेकिन आरबीसी का साइज़ नॉर्मल है लेकिन उसमें कलर कम हो गया। हो सकता है अनीमिया हुआ हो, आरबीसी का साइज़ ज़्यादा है, उसमें कलर कम हो गया। हो सकता है अनीमिया हुआ हो, आरबीसी का साइज़ भी कम हो गया और उसके अंदर कलर भी कम हो गया, रेडिशनेस भी कम हो गई। जो रेडिशनेस होती है आरबीसी की, आपको स्टूडेंट्स एक बात पता होनी चाहिए, जो आरबीसी के अंदर उसका कलर है वो कौन डिटरमाइन करता है। आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है, दैट इज़ द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन डिटरमाइन द कलर ऑफ आरबीसी। अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा, कलर ज़्यादा। हीमोग्लोबिन अगर कम तो हाइपोक्रोमिक। हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो नॉर्मोक्रोमिक। समझ गए इतनी बात, मैं ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जाना चाहता हूँ, इट्स मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, दूसरी क्लासिफिकेशन के बारे में। मुझे लगता है आपको जो पहली क्लासिफिकेशन है वो समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, दूसरी क्लासिफिकेशन के बारे में, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी। सो मैंने दूसरी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, कॉज, मीन्स क्या कारण रहा, किस कारण से अनीमिया हुआ। जिस कारण से अनीमिया हुआ हमने उसी के बेसिस पे अनीमिया को क्लासिफाई कर दिया। अनीमिया का मतलब क्या है, आप स्टूडेंट सोचिए, अनीमिया का मतलब क्या, आरबीसी का कम होना, ठीक है। आरबीसी का कम होना इज़ अनीमिया। तो अब देखिए आरबीसी कब कम हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मान लीजिए चोट लग गई तो आपका खून बहेगा बाहर, बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा आपका। अगर आपका बहुत ब्लड लॉस हो गया, अभी मेरी बात सुनिए ध्यान से, ब्लड लॉस हो गया तो आरबीसी ब्लड में कम होंगे या नहीं, आरबीसी ब्लड में कम हो जाएंगे, है ना। तो ये भी एक तरीके की क्लासिफिकेशन हो सकती है इसके अंदर। आरबीसी और कैसे कम हो सकता है, हो सकता है आरबीसी को हम बनाना ही कम कर दें। आरबीसी बनता कहाँ पे स्टूडेंट्स, बोन मैरो में बनता है। अगर आरबीसी बोन मैरो में कम बनेगा तो क्या होगा, अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आरबीसी डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो रहा हो, ब्लड के अंदर आरबीसी जो है उसको कोई बाहर से केमिकल आके डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसके कारण आरबीसी की अमाउंट हमारे शरीर में कम हो रही है, इससे भी अनीमिया हो सकता है। हो सकता है आरबीसी के अंदर ही कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई हो जिससे आरबीसी अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इससे भी अनीमिया हो सकता है। हो सकता है सब कुछ ठीक है, हमारी बोन मैरो भी ठीक है, वहाँ पे सब सही बन रहा है, कोई आरबीसी में जेनेटिक प्रॉब्लम भी नहीं है, ना कोई हमने कोई ऐसा केमिकल लिया जिससे कि आरबीसी डिस्ट्रॉय हो, लेकिन हम जो खाना खा रहे हैं उसमें आयरन की कमी है, हम खाना खा रहे हैं उसमें कुछ विटामिन्स की कमी है, जिसके कारण अगेन बोन मैरो को आयरन और विटामिन ज़्यादा नहीं मिल रहा, जिसके कारण आरबीसी ढंग से नहीं बन रहे, ठीक है। हो सकता है हमारे कोई बीमारी हो दूसरी, कोई और बीमारी जो लंबे समय तक चलती आ रही है, उनके कारण भी कई बार क्या हो जाता है, हमारे अनीमिया हो जाता है या आरबीसी कम हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो हम इन्हीं कारण के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे, इसको ही कोज बोलते हैं, और इसी के बेसिस पे यहाँ पे आप सब जो देख रहे हैं ये क्लासिफिकेशन आप देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन यही है ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी में, दैट इज़ दी हेमोरेज, दैट इज़ दी हेमोरेज अनीमिया,
हेमोरेजिक अनीमिया। अब मैं स्पेलिंग थोड़ी मैंने गलत लिखी है, लेट मी, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना, मैं जल्दी लिख रहा हूँ। हेमोरेजिक अनीमिया, हेमोरेज मीन्स चोट लगने से, ठीक है। तो चोट लगने से क्या होगा, ब्लड लॉस। तो मैं इसको एक और नाम से जानता हूँ, इसी क्लासिफिकेशन को, अनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लड लॉस के कारण भी, तो पहली बार ने क्या कारण देखा अनीमिया होने का, ब्लड लॉस, तो मैंने उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। अब ब्लड लॉस भी स्टूडेंट्स दो तरीके का हो सकता है, आप मानते हो, ठीक है। मान लीजिए आप कार चला रहे थे या बाइक चला रहे थे, किसी कार ने आपको ठोक दिया, तो क्या होगा, खून जो अब गिरोगे तो एकदम बहुत तेज़ी से बहेगा, दैट इज़ द एक्यूट, एकदम जब ब्लड लॉस होता है, दैट इज़ द एक्यूट ब्लड लॉस, एक्यूट ब्लड लॉस। हो सकता है ब्लड लॉस क्या हो रहा है, आपके ऑर्गन में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, जो हर रोज होती रहती हो, थोड़ी 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 स्टूडेंट्स। सो दिस इज क्रॉनिक ब्लड लॉस, है ना। सो दिस इज क्रॉनिक ब्लड लॉस स्टूडेंट्स, सही बात है, दिस इज क्रॉनिक ब्लड लॉस। तो क्रॉनिक क्या होता है, जो धीरे धीरे ब्लड लॉस होता है, एकदम नहीं होता। एक्यूट जो एकदम बहुत सारा ब्लड लॉस हो, जैसे कि एक्सीडेंट के केस में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक्सीडेंट केस में, यहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग, ओके, या फिर कोई ऑर्गन में ब्लीडिंग धीरे धीरे हो रही है, ठीक है। तो पहला हमने कोज के बेसिस पे, जैसे कि जहाँ पे हेमोरेजिक, किसी चोट लगने से अनीमिया होता है। दूसरा हो सकता है अनीमिया होने का कारण, दैट इज़ दी हिमोलिटिक अनीमिया। हिमोलिटिक अनीमिया, हिमोलिटिक अनीमिया का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हिमोलिटिक अनीमिया का मतलब है कि आप, जो हमारा आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो रहा है, हिमोलिसिस उसकी ज़्यादा हो रही है। आरबीसी के डिस्ट्रॉय को हम क्या बोलते हैं, हिमोलिसिस। सो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, हिमोलिटिक अनीमिया का मतलब क्या है, अनीमिया ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो रही है, उसके कारण अनीमिया हो रहा है, ठीक है। तो आरबीसी की जो डिस्ट्रक्शन है या फिर जो हिमोलिसिस है, ठीक है, या हिमोलिटिक अनीमिया जो है, उसको मैं दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकता हूँ, ठीक है, दो पार्ट्स में मैं उसको क्लासीफाई कर सकता हूँ। तो मैं उसको क्लासीफाई करता हूँ, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। उससे पहले मैं एक और छोटी सी आपको बात बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि भाई आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिसके कारण आरबीसी की अमाउंट कम हो रही है। आरबीसी तो वैसे भी डिस्ट्रॉय होते हैं ना हमारी बॉडी में, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी जब 120 दिन हो जाते हैं, तो तब क्यों नहीं होता, क्योंकि उस टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारी डिस्ट्रक्शन है आरबीसी की और जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, डिस्ट्रक्शन कम होती है। लेकिन हिमोलिटिक अनीमिया में क्या होता है कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो डिस्ट्रक्शन से कम होती है, डिस्ट्रक्शन जो है आरबीसी की ज़्यादा हो जाती है, हिमोलिसिस जो है आरबीसी की मतलब ज़्यादा हो जाती है, हिमोलिसिस भी लिख देते हैं ना, हिमोलिसिस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो हिमोलिटिक अनीमिया है, मीन्स द अनीमिया दैट इज़ अकरिंग ड्यू टू दी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, उसको मैं दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकता हूँ, ठीक है। अब आरबीसी दो तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, या तो वो खुद के कारण, मीन्स आरबीसी में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है और वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक हिमोलिटिक अनीमिया, दैट इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक हिमोलाइटिक अनीमिया। मीन्स आरबीसी के अंदर खुद में ही कोई जेनेटिक डिफेक्ट है जिसके कारण वो खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और दूसरा हिमोलिटिक अनीमिया क्या हो सकता है, जहाँ पे आरबीसी में खुद में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से कुछ ऐसा आ रहा है जो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक, जो बाहर से आ रहा है, एक्सट्रिंसिक हिमोलिटिक अनीमिया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, एक बात सुनो मेरी, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक आपको समझ में आया, दैट इज आरबीसी इज डिस्ट्रॉइंग इटसेल्फ, और एक्सट्रिंसिक के अंदर आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड बाय समवन एल्स, मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, ठीक है। तो केसेस एग्जांपल्स देख लेता हूँ, किस डिजीज़ कहाँ पे हमें देखने को मिलता है इंट्रिंसिक हिमोलिटिक अनीमिया। इंट्रिंसिक हिमोलिटिक अनीमिया हमें हमारे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे जीन में डिफेक्ट है, और एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया एंड थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल अनीमिया, ये क्या है, जेनेटिक डिफेक्ट होता है यहाँ पे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी सिर्फ नाम लिख लीजिए। इंट्रिंसिक हिमोलिटिक अनीमिया यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्सट्रिंसिक कब देखने को मिलता है, जहाँ पे आरबीसी जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वो किसी बाहर की प्रॉब्लम के कारण हो रहे हैं, ठीक है। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर, जहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनती हैं आरबीसी के खिलाफ और वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं,
ठीक है। कुछ लिवर फेलियर जब होता है हमारा, तब भी हमें ये भी देखने को मिल सकता है, रीनल फेलियर में भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जब हमारी स्किन जल जाती है, दैट इज़ बर्न्स, जब स्किन हमारी जलती है स्टूडेंट्स, तो सोच के देखो, अगर बर्न्स बहुत डीप है तो क्या होगा, वो हमारे ब्लड तक पहुंच के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या हो सकता है, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहा है लेकिन खुद के कारण नहीं, बर्न्स के कारण। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक्सट्रिंसिक होगा ना। तो दिस इज़ अबाउट दी हीमोलिटिक अनीमिया की क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट। अब हो सकता है कि भाई हमारे अनीमिया हो रहा हो, मीन्स आरबीसी कम हो रहे हो, लेकिन वो हमारे खुद के कारण हो रहे हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही हो, तो अनीमिया ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है। कैसे कैसे हो सकती है, कर लेते हैं बात। हो सकता है कि आप में आयरन की कमी हो, तब आप में एनीमिया हो सकता है। अगर आप विटामिन B12 नहीं ले रहे, तब आप में एनीमिया देखने को मिल सकता है। अगर आप फॉलिक एसिड नहीं ले रहे, तो आप में एनीमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। समझ गए आप इतनी बात, आयरन की कमी में, विटामिन B12 की कमी में और फॉलिक एसिड की कमी में हमें अनीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब एप्लास्टिक अनीमिया। एप्लास्टिक अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एप्लास्टिक अनीमिया का मतलब है ऐसा अनीमिया जहाँ पे हमारी जो बोन मैरो है, बोन मैरो क्या करती है, आरबीसी बनाती है, वो आरबीसी बनाना ही बंद कर दे। एप्लास्टिक अनीमिया का मतलब आप समझ में आए, मैं लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे। बोन मैरो स्टॉप प्रोड्यूसिंग न्यू आरबीसी, सो बोन मैरो स्टॉप प्रोड्यूसिंग न्यू आरबीसी। अगर बोन मैरो ने आरबीसी नहीं बनाएगी, उसके कारण क्या हो जाएगा, हेमोलिटिक उसके कारण अनीमिया हो जाएगा। वो कौन सा अनीमिया होगा स्टूडेंट्स, एप्लास्टिक अनीमिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। एंड लास्ट बट yes the least also, not the least, okay, that is acute, that is anemia of chronic disease। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, anemia of chronic disease, ठीक है। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ मीन्स कुछ हमारी ऐसी डिजीज़ होती हैं स्टूडेंट्स, या पैथोलॉजी में आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे कि ऐसी डिजीज़ होती हैं जो हमारे लंबे समय तक चलती हैं, और उनके कारण भी क्या होता है, हमारे आरबीसी की जो अमाउंट है ब्लड के अंदर कम होने लगती है। फिजियोलॉजी के अंदर हमें इतना ही पढ़ना होता है एनीमिया के बारे में, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि मैंने अनीमिया को कैसे क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। और उससे पहले मैंने अनीमिया को कैसे क्लासीफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इटियोलॉजी के बेसिस पे सबको क्लासीफाई कर दिया है ना स्टूडेंट्स, सही बात है। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि सब के अंदर आरबीसी दिख कैसा रहा है, मीन्स आरबीसी की मॉर्फोलॉजी कैसी है। मान लीजिए एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है, तो आरबीसी नॉर्मोसाइटिक होगा या नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होगा, कैसा होगा आरबीसी, भाई एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है, आरबीसी कम हो रहे हैं, कैसे कम हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना कि मतलब आरबीसी का साइज मैटर करे। आरबीसी का साइज कब खराब होता है, या तो उसकी फॉर्मेशन में दिक्कत आ रही हो, या हीमोग्लोबिन कम बन रहा हो, उसका कलर तब दिक्कत होगा। यहाँ पे ना कोई उसकी फॉर्मेशन में हमने ऐसा बदलाव किया, ना यहाँ पे हीमोग्लोबिन में कोई हमने बदलाव किया, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ बाहर निकल रहे हैं इसलिए कम हो रहे हैं। तो आरबीसी जो बचेंगे हमारे ब्लड के अंदर, वो क्या होंगे, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होंगे, सही बात है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होंगे, सही बात है। क्रॉनिक ब्लड लॉस के अंदर क्या होता है एक्चुअली, आयरन की कमी हो जाती है। क्रॉनिक ब्लड लॉस में याद रखना, आयरन की हमारे शरीर में कमी होने लगती है, ठीक है। और आयरन की जब कमी होती है ना स्टूडेंट्स, तो आयरन की कमी से क्या होता है, आरबीसी की जो फॉर्मेशन है, आरबीसी का जो साइज़ है वो छोटा होने लगता है आयरन की कमी के कारण। और आयरन हमें पता है हीमोग्लोबिन में भी ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, आरबीसी को कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आरबीसी का साइज़ छोटा होता है, इसलिए मैं जो अनीमिया होगा उसमें आरबीसी माइक्रोसाइटिक होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, हीमोग्लोबिन भी कम हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन कलर प्रोवाइड करता है, तो है ना, तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक
हाइपोक्रोमिक। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हीमोग्लोबिन कलर प्रोवाइड करता है, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो हाइपोक्रोमिक कलर कम हो गया, तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक देखने को मिलेंगे। यहाँ पे नॉर्मल ही रहेंगे। पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए भाई, ये नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अनीमिया, हीमोलिटिक अनीमिया में एक्सटेंसिक हो सकता है। हीमोलिटिक अनीमिया की हम बात करते हैं नेक्स्ट। हीमोलिटिक अनीमिया दो तरीके का हो सकता है, एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक में मैं आरबीसी की शेप और साइज़ के बारे में भी बात नहीं करूँगा, मैं कलर के बारे में बात नहीं करूँगा। यहाँ पे हम बात करते हैं आरबीसी का कलर कैसा होगा इस केस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी क्या मैं आरबीसी के प्रोडक्शन में कोई चेंज कर रहा हूँ? यहाँ पर मैं आरबीसी की प्रोडक्शन में क्या कोई मैं चेंज कर रहा हूँ? स्टूडेंट्स आप बताओ। मैं आरबीसी की प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं कर रहा, ना मैं हीमोग्लोबिन के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा हूँ। आरबीसी कम क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिस्ट्रक्शन। तो जो कम आरबीसी होंगे, ऐसा थोड़ा ना होगा कि उनमें हमारा साइज ऊपर नीचे होगा, कुछ नहीं होगा उनमें। वो क्या होंगे? नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। ठीक है, सिर्फ आरबीसी कम हो रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ आरबीसी हैं, जितने भी कम बचे हैं जो भी है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। नेक्स्ट बात आती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पहली न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी कौन सी हो सकती है? आयरन की। आयरन की मैंने अभी भी बात कर चुका हूँ मैं आपसे। जब आयरन की कमी होती है तो हमारे क्या होता है? आरबीसी का साइज़ कम हो जाता है, मीन्स माइक्रोसाइटिक। ठीक है, और दूसरा साइज़ के साथ साथ हीमोग्लोबिन भी कम बनता है, मीन्स हाइपोक्रोमिक। सही बात है। विटामिन्स की जब डेफिशिएंसी होती है, ये दोनों ही विटामिन्स, विटामिन B12 और फोलिक एसिड, ये करवाते क्या है? ये क्या करते हैं एक्चुअली? अब मैं इसके बारे में आपसे थोड़ी बात करूँगा, विटामिन B12 और फोलिक एसिड के बारे में। ये क्या करते हैं तो बात करते हैं क्या करते हैं ये, तो इधर मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड क्या करते हैं? दे हेल्प इन सेल डिवीजन एंड टू बी मोर प्रिसाइज DNA सिंथेसिस, क्योंकि जब तक DNA सिंथेसिस नहीं होगा इस फेज में, सेल डिवीजन नहीं होगी। ठीक है, सही बात है। तो अब आप मुझे ये बताओ, अगर या फिर मैं बोल सकता हूँ सेल डिवीजन और DNA सिंथेसिस के में मदद करते हैं, इस कारण से मैं बोल सकता हूँ दे हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी को मैच्योर करने में मदद करते हैं, आसान शब्दों में बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए, अगर विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो सेल डिवीज़न ढंग से नहीं होगा, आरबीसी मैच्योर नहीं होंगे, आरबीसी की मैच्योरेशन कम हो जाएगी, मीन्स क्या होगा? इमैच्योर आरबीसी बनेंगे, इमैच्योर आरबीसी बढ़ जाएंगे। ठीक है, इमैच्योर आरबीसी का जो साइज़ होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, अब आयरन की तो कमी नहीं है, मीन्स हीमोग्लोबिन तो ठीक बन रहा है, लेकिन आरबीसी का साइज़ बड़ा हो गया। अब उतना ही हीमोग्लोबिन ज़्यादा साइज़ में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो क्या होगा? आरबीसी का कलर फीका पड़ जाएगा। सही बात है। तो यही बात अब यहाँ पे करेंगे हम फोलिक एसिड और इसकी कमी में, कि यहाँ पे इमेच्योर आरबीसी बनते हैं जिनका साइज़ क्या होता है? इमेच्योर आरबीसी का मैंने आपको बताया अभी बड़ा होता है। ठीक है, दैट इज़ तो मैक्रोसाइटिक। अब आयरन हीमोग्लोबिन उतना ही बन रहा है, लेकिन उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो ज़्यादा साइज़ पे हो रही है, तो फीका हो जाएगा कलर, दैट इज़ हाइपोक्रोमिक। ठीक बात है, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। अब जो इमेच्योर आरबीसी है उसका साइज़ बड़ा है। इमेच्योर आरबीसी को एक नाम से और जानते हैं, मेगैलोब्लास्ट। इमेच्योर आरबीसी को एक और नाम से जानते हैं, मेगैलोब्लास्ट। तो कई बार कहीं पे लिखा हो सकता है मैक्रोसाइट की जगह मेगैलोब्लास्टिक हाइपोक्रोमिक। तो ये दोनों टर्म यूज हो जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, सो देयर इज़ नो नीड टू कंफ्यूज अबाउट दिस। ओके, एंड लास्ट एक्यूट अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर। आई नो, मुझे पता नहीं मैं क्यों बार बार एक्यूट बोल रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज़ द अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर। यहाँ पे क्या होता है? अगेन किसी चीज़ की कमी नहीं होती, प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, इमेच्योर आरबीसी भी नहीं बनते यहाँ पे, और ना ही हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में दिक्कत आती है।
इसका मतलब जो आरबीसी होंगे वो भले ही कम होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, दैट इज नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो, क्योंकि डाइजेस्ट करने में धीरे धीरे आराम से डाइजेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन एक बार आप बुक रीड कर लोगे तो मुझे लगता है आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट अनीमिया आपके फिजियोलॉजी के एस्पेक्ट से। दिस इज़ मोर देन इनफ, आपके ऑलमोस्ट आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, आगे जाके भी सेकेंड ईयर में भी ये काम आएंगी बातें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस लेक्चर। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई, आप चाहते हैं आपके दोस्त भी कुछ समझें। ठीक है, हर चीज़ अच्छी चीज़ अपने पास नहीं रखते, कुछ चीज़ें दोस्तों को भी बता देते हैं। ओके स्टूडेंट, हाँ बस यही है। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे।